एडवांटेजेस हैं अगर आपने एलिट एग्जाम क्रैक करने का सोचा है? तो सबसे पहले जितने भी दिल्लीइट्स हैं ये उनके लिए एक लोकेशनल फैक्टर है। एलिट का एग्जाम क्लैट के कंपैरिजन में ज्यादा कंपेटिटिव होता है। जो एस्पिरेंट्स कंसिस्टेंटली अपने मॉक्स में अबाउट 70, 80 या 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप एलिट का एग्जाम दे सकते हैं। क्लैट एग्जाम क्लियर करने से पूरे देश में जितने भी एनएलयू कॉलेजेस हैं वो आपको अप्रोक्सीमेटली 3500 सीट्स ऑफर करते हैं सारे कॉलेजेस मिलाकर। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज बाय डूइंग योर बेस्ट टुडे। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू फेल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि मैम अगर मैं क्लैट की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मुझे एलिट भी साथ साथ देना चाहिए, और अगर मैं क्लैट और एलिट की तैयारी कर रहा हूं तो इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा गाइड करिए। तो आपके यही सब डाउट्स को आज मैं क्लियर करने आई हूं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप क्लैट का एग्जाम देते हैं जो एनएलयू कंसोर्शियम कंडक्ट करता है, वहां से एग्जाम को क्लियर करने के बाद इंडिया में टॉप 24-25 एनएलयूज हैं जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी एलिट का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस एग्जाम को क्लियर करके आप सिर्फ और सिर्फ एनएलयू दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या एडवांटेजेस हैं अगर आपने एलिट एग्जाम क्रैक करने का सोचा है? तो सबसे पहले जितने भी दिल्लीइट्स हैं ये उनके लिए एक लोकेशनल फैक्टर है, और जो बच्चे दिल्ली के बाहर रहते हैं दे हैव अ ड्रीम टू परस्यू देयर लॉ फ्रॉम द मेट्रो कैपिटल सिटी। तो यहाँ पर दिल्ली वो आपको एक एक्स्ट्रा टॉप नॉच एडवांटेजेस फैक्टर देता है ऑफ द लोकेशन। साथ ही एनएलयू दिल्ली में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर लॉ स्कूल्स। पर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि एलिट का एग्जाम क्लैट के कंपैरिजन में ज्यादा कंपेटिटिव होता है। साथ ही डिफिकल्टी लेवल इस एग्जाम में ज्यादा होता है क्लैट के कंपैरिजन में। जो एस्पिरेंट्स कंसिस्टेंटली अपने मॉक्स में अबाउट 70, 80 या 90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप एलिट का एग्जाम दे सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी जिन भी एस्पिरेंट्स के कंसिस्टेंटली मॉक्स में स्कोर्स जा रहे हैं 30, 40 या 50 या मे बी 60, तो यहाँ पर उनके लिए रिकमेंडेड है कि आप एलिट का एग्जाम ना दें। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनी एस्पिरेंट, बट क्योंकि एलिट के एग्जाम में बच्चे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, तो अगर मॉक्स में स्कोर अभी नहीं आ रहे हैं जो क्लैट के मॉक्स पर बेस्ड हैं या एलिट के मॉक्स बेस्ड हैं, तो वहां पर बहुत ही लेस लाइकली चांसेस हो जाएंगे एलिट को क्रैक करने के। साथ ही क्लैट एग्जाम क्लियर करने से पूरे देश में जितने भी एनएलयू कॉलेजेस हैं वो आपको अप्रोक्सीमेटली 3500 सीट्स ऑफर करते हैं सारे कॉलेजेस मिलाकर। तो वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एलिट का एग्जाम क्रैक करते हैं या एलिट के एग्जाम के लिए कंपीट करना चाहते हैं तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 123 सीट्स ही अवेलेबल हैं एनएलयू दिल्ली में जहां से आप अपना लॉ कर सकते हैं। क्लैट और एलिट एग्जाम्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये कि जो आपका क्लैट का एग्जाम है वो आपका डिवाइडेड है 5 सेक्शंस के अंडर, जहां पर आपका इंग्लिश, क्यूटी, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड लीगल रीजनिंग पूछा जाता है। वहीं अगर मैं एलिट एग्जाम की बात करूं तो एलिट का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज इंग्लिश, जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्लैट के पेपर में आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको 2 घंटे में कवर करने हैं। एलिट के एग्जाम में आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको अगेन आपने 2 घंटे में कंप्लीट करना है। जीके सेक्शन की बात करें तो आपका एलिट में स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट्स बहुत थॉरोली रिवाइज्ड हैं तो आपको एक स्लाइट एज मिल जाता है एलिट के जीके सेक्शन के अंदर। अगर आप अपने एलिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि 20 to 25% ऑफ द जीके सेक्शन वाज आस्क्ड फ्रॉम द स्टैटिक जीके ओनली। तो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन में कमी ना आने। लीगल सेक्शन की बात करें तो क्लैट में जो आपको पैसेजेस पूछे जाते हैं उसके बाद इलस्ट्रेशंस होती हैं जहां पे आपने लॉ को अप्लाई करना होता है। एलिट के पेपर में लीगल सेक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही कवर्ड होते हैं। सेकेंडली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको प्रिंसिपल बेस्ड आते हैं। तो आपके पास क्या होगा, आपको 3 to 5 लाइंस का एक प्रिंसिपल होगा, उसके बाद फैक्ट्स होंगे और फिर ऑप्शंस होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको लीगल में एलिट पे, और आपके क्लैट में एक लॉन्ग पैसेज गिवन होता है जिसपे बेस्ड आपके 5 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने क्लैट का पुराना पैटर्न देखा होगा पैसेज बेस से पहले वाला,
तो वो दैट सिमिलर पैटर्न, प्रिंसिपल बेस्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है करंटली एलिट के एग्जाम्स। अब बात करते हैं क्लैट और एलिट एग्जाम्स की सिमिलैरिटीज में। तो जिस एस्पिरेंट ने सोचा है कि मुझे एलिट का एग्जाम देना है और मुझे क्लैट का एग्जाम भी देना है, तो ऐसा क्या कुछ टेक्निक है, ऐसी कुछ तरीका है जिससे मेरी तैयारी थोड़ा सा कम हो जाए, या दोनों सेक्शंस के लिए, दोनों पेपर्स के लिए मुझे थोड़ा कम पढ़ना पड़े, क्योंकि सेम चीज शायद मैं क्लैट में पढ़ रहा हूँ, शायद सेम चीज मुझे एलिट के एग्जाम में आए। तो यस, दोनों एग्जाम्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा, कहते हैं ना वो एक पंथ दो काज। तो यहाँ पर अगर आप क्लैट में वो तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एलिट में भी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश सेक्शन जो आपका क्लैट में आता है, जहां पर पैसेज पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सेम पैटर्न आपका एलिट एग्जाम्स में होता है। बस अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई होगा, वोकैबुलरी थोड़ा सा मुश्किल आती है, वर्ड्स थोड़े से आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, पर पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप अपनी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन की, उसी के साथ अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्टी को एक नॉच ऊपर ले जाएंगे तो आपका एलिट का इंग्लिश सेक्शन भी साथ साथ कवर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके सेक्शन की। तो जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर एलिट में अक्सर वन लाइनर जीके क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं और साथ के साथ स्टैटिक जीके पे क्वेश्चंस आते हैं। और वहां पर अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर साथ साथ आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, करंट अफेयर्स आपने जो क्लैट में पढ़ा है वो सेम करंट अफेयर्स आपके एलिट में भी आने वाले हैं। तो एक जगह पे अगर आप करंट अफेयर्स को अपने अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आपके दोनों एग्जाम के लिए वो करंट अफेयर्स थॉरोली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो मोर और लेस आपका सिमिलर रहता है क्लैट में भी और एलिट में भी। लॉजिकल में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्रिटिकल रीजनिंग की। एलिट में जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है वहां पर आपको एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछेंगे, साथ के साथ लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में होते हैं। तो आपका जो क्लैट का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, जहां पर आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं अराउंड द इन्फरेंसेस, अजम्पशंस, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, वो सेम पैटर्न आपका एलिट में पूछा जाता है। तो अगर आप अपने लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं क्लैट के लिए, तो वहां पर सेम लेवल ऑफ तैयारी आपकी हो सकती है एलिट एग्जाम के लिए भी। और बात रही आपके लीगल रीजनिंग के सेक्शन की, तो लीगल नॉलेज आपने एक्वायर कर ली, आपने अपने सारा लीगल कॉन्सेप्ट्स थॉरोली रिवाइज कर लिए, वेरियस लॉज पढ़ लिए, सब चीजें पढ़ी क्लैट के लिए। सेम चीज आपको हेल्प आउट करेगी आपके एलिट एग्जाम के लिए, बल्कि एलिट में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इजी पॉइंट हो जाता है कि आपको वहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रिंसिपल बेस्ड, पर नॉलेज, जो लीगल नॉलेज आपने ग्रास्प करी है वो सिमिलर रहेगी दोनों ही एग्जाम्स के लिए। अ मेजर पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट जब भी आप अपने एलिट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये हैबिट बनाइए कि कम से कम आप 2 से 3 मॉक्स को प्रैक्टिस करिए इन अ मंथ, और इन मॉक्स को प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करना ना भूलें, क्योंकि एनालाइजेशन से आपको पता चलेगा कि आप कहां पर वीक थे और कौन कौन से एरिया आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे कम ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इग्नोर मार जाना है, तो स्ट्रॉन्ग एरियाज पे थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, पर वीकर एरियाज में एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने एलिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्लैट की तैयारी करनी है, एलिट शायद डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा हो जाएगा, शायद एलिट निकालने के कम चांसेस हैं, तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि सिर्फ आप अपना क्लैट पे फोकस करिए, क्योंकि वहां पर एस और सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और 2 नावों में सवार होने पर डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट हु इज ऑलरेडी डूइंग वेरी मच वेल इन योर मॉक टेस्ट फॉर क्लैट्स एंड इवन फॉर एलिट्स, तो एलिट का एग्जाम जरूर दीजिए, अटेम्प्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली एलिट से आपको NLU दिल्ली मिल सकता है, विच इज अ टॉप नॉच कॉलेज। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, प्रिपेयर विद अ पर्पस एंड परस्यू विद द पैशन। Stay motivated, stay prepared, and watch your dreams unfold. All the best to all the aspirants.